हाँ तो चलिए दोस्त, आज मैं 2017 का जो क्वेश्चन था दोस्त, उसमें 10 तक पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। 11 से देखते हैं फिजिक्स का। बोल रहा है ना कि एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इसे आपको याद कर लेना, क्योंकि एक लंबा इसका इक्वेशन सिद्ध करके मैं बताऊंगा और वो बताऊंगा वीडियो में दोस्त, क्योंकि इसका होता है 4x बटा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उससे निकालते हैं ना तो आ जाता है 16/25। क्लियर दोस्त? तो इसका आंसर मार लेना है ए नंबर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। इसका आंसर ए, 11 नंबर। अब चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 बोल रहे हैं दोस्त कि एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? तो एक नंबर है दोस्त, वोल्ट दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है, आर निकालना है। तो हमने बोला था आई आर, तो भी बराबर होता है दोस्त आई आर। तो आई आर है दोस्त, और आपको भी का मान दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो 10 रख देंगे मान, बराबर आई का मान भी दिया हुआ है दोस्त 0.02। अब आर का मान फाइंड आउट करने का रहा, गुना में है, कुछ नहीं करना है दोस्त। इसको क्या करेंगे कि और को उधर ही रखेंगे, तो ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा, अर्थात 10 बटा 0.02 हो जाएगा दोस्त, बराबर क्या हो जाएगा? आर। क्लियर? अब देखिए इसे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में कितना जीरो हो जाएगा दोस्त? 2 जीरो, तो 2 को जीरो लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए ये 5 दूना 10, 5 से कट गया, 5 में 100 से गुना करेंगे, अर्थात आर का मान जो आ गया ना दोस्त, वो आ गया कितना? 500। आर का मान 500। प्रतिरोध ना है दोस्त, तो ओम में लिख देंगे, तो यही 500 ओम क्या हो गया? आंसर। क्लियर? तो देखिए 500 ओम आंसर। तो 500 ओम ऑप्शन नंबर कितना है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर 500 ओम, डी नंबर, तो डी आंसर। चलिए अगला देखिए, बोल रहा ना कि किस कारण बांध का नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? कौन सा कारण से बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? तो देखिए दोस्त, पहला ऑप्शन है गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है। गलत। गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है। गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। देखिए गहराई के साथ जल का दाब बनता है, क्योंकि 9th में आप लोग का एक एक्सपेरिमेंट था दोस्त, या आप लोग घर पर भी कर सकते हैं कि बोतल में पानी भर दीजिए और बोतल को छेद करना चालू कीजिए, ऊपर ढक्कन ऊपर से छेद करना चालू कीजिएगा ना, तो सबसे नीचे सतह पर जो छेद होगा ना, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब गहराई बढ़ता है तो जल का दाब बढ़ता है, और जब दाब बढ़ता है तो क्षेत्रफल को चौड़ा बनाया जाता है, ताकि प्रेशर कम पड़े जमीन पे। ठीक, तो चलिए सी नंबर आंसर। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 पर है ना दोस्त की धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सही समय दिया जाता है। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दिन में 12.5 सेकंड से क्षय होता है, तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? तो देखिए मेरे दोस्त, रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है, हाँ, तो डेल्टा टी बराबर होता है दोस्त, डेल्टा टी बराबर हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डेल्टा टी बराबर होता है दोस्त 1/2 गुने अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर? आई गुने होता है दोस्त 8, 6, 4, 100। क्लियर? अर्थात इतना फॉर्मूला होता। तो ये फॉर्मूला पर यहीं से अल्फा का मान निकालना है। क्या चीज निकालना है दोस्त? अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा का मान ना निकाल देंगे, डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है दोस्त, डेल्टा टी भी दिया हुआ है, और आपको डेल्टा थीटा भी दिया हुआ है, तो अल्फा का मान ना निकल जाएगा आराम से। देखिए अल्फा बराबर करेंगे दोस्त, तो हो जाएगा 2 गुने डेल्टा टी हो जाएगा,
अब बटा में ये जो थीटा देखिए डेल्टा थीटा गुना 8 6 4 100 ये हो जाएगा दोस्त। चलिए डेल्टा टी का मान दिया हुआ है दोस्त 12.5, क्वेश्चन में देख लीजिएगा 12.5, तो हो जाएगा क्या 2 गुने 12.5। क्लियर दोस्त, ये 12.5 है। चलिए अब बटा में डेल्टा थीटा का मान भी दिया हुआ है दोस्त 25, देखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, और गुना 8 6 4 0। क्लियर दोस्त। अब देखिए इसको हटाएंगे ना तो एक दशमलव से एक दशमलव के नीचे में एगो जीरो। क्लियर, अब एगो जीरो नीचे बैठ गया। अब इसको काटेंगे ना दोस्त तो देखिए 25 125। अब देखिए ये 2 से काटेंगे ना दोस्त तो 5 दूना 10, और ए 5 से ए 5 कट गया दोस्त, अर्थात बचा हमारा क्या, बच गया 1/8 6 4 0, और क्या है नीचे सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर दोस्त, अर्थात आंसर हो गया 8 6 400, जो वही आंसर हो गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन में कौन सा आंसर है दोस्त, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर कितना है ए, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर मेरे दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 बोल रहा है ना दोस्त कि यदि एक प्रिज्म कोण ए 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम 30 डिग्री हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए दोस्त प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, वो मैं बता रहा हूं। देखिए प्रिज्म का अपवर्तन, हाँ तो देखिए मेरे दोस्त म्यू बराबर होता है, फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस यही जो डेल्टा एम है, अब बटा में 2 ये होता है म्यू का मान साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2, अब बटा में दोस्त होता है साइन ए बाई 2। इसी फार्मूला पर रख के साइन ए बाई 2, इसी फार्मूला पर रख के मान म्यू का निकाल लेंगे दोस्त। तो बोलिए ए का मान कितना, तो ए का मान दिया हुआ है दोस्त 60 डिग्री, और डेल्टा एम का मान भी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो रख के बना दीजिए। देखिए हम बता देते हैं दोस्त, आपको लगेगा कि नहीं बनेगा, देखिए कितना इजी वे में रख देते हैं। साइन ए का मान कितना है दोस्त, तो 60 डिग्री, तो साइन 60 प्लस डी का मान 30 डिग्री 30, अब बटा में कितना है दोस्त, तो बटा में 2, अब पूरा के बटा देखिए कट रहा होगा साइन ए बाई 2, तो साइन ए का मान कितना दोस्त, ए का मान 60 अब बाई कितना 2। क्लियर, अब देखिए काट दीजिएगा ना तो हो जाएगा, देखिए कितना ये 60 30 90 में 2 से भागा साइन 45, और साइन 45 का मान होता है दोस्तों 1/√2, अब 1/√2 हो गया। अब बटा में नीचे साइन 30 का मान 1/2। क्लियर, अर्थात इसका मान आ गया ना तो हो जाएगा 2/√2, लेकिन इतना आंसर नहीं देता होगा तो परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन √2 और √2 से गुना। क्लियर दोस्त, तो √2 गुने √2 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारा √2 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा तो √2 आ जाएगा ना दोस्त, और √2 के हम जानते हैं √2 के कौन नंबर में है दोस्त, ए नंबर, आंसर कौन सा हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए। अब देखिए दोस्त 16 बोल रहा है ना कि हीरा में प्रकाश की चाल इतना किलोमीटर सेकंड है तो अपवर्तनांक का मान होगा, वायु में प्रकाश का वेग भी दिया हुआ। क्लियर मेरे दोस्त, तो देखिए पहला बात बताते हैं आपको कि ये किलोमीटर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना। क्लियर, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए पहले इसको इरेज करते हैं 3, तो आराम से इससे बदल देंगे, अर्थात हमको भी दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ है, भी हमको दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है। अब वो है कितना 1 2 1 पर कितना जीरो 3 जीरो,
3 जीरो दिया हुआ है, एक किलोमीटर में है, क्या है, किलोमीटर पर सेकंड में है। इसको बदलेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा दोस्त 1 2 1 3 जीरो है ना, अब गुना कर देंगे 10 के पावर 3, ये अब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, अब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए तब हमको चाल दे दिया, वेलोसिटी मान लिया v दे दिया दोस्त, और हमें क्या निकालना है ये देखिए, तो हमें निकालना है म्यू का मान। तो हम सबसे पहले म्यू बराबर जानते हैं दोस्त कि म्यू बराबर होता है c बटा v, और c होता है प्रकाश का चाल और बटा v। प्रकाश का चाल भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त, वो है 3 गुने 10 के पावर 8। आइए अभी हम लोग निकाल दिए हैं दोस्त, वो है 2 1 1 2 1 पर 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो, टोटल के जीरो है दोस्त, गुना 10 के पावर 6 जीरो। तो ये देखिए दोस्त 10 के पावर 6 जीरो से एक कट गया, यहाँ बचेगा 10 के पावर 2 जीरो। क्लियर। ये सबको 10 300 को 121 से भागा दीजिएगा ना दोस्त, तो आपको आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.47। अब 47 आएगा ना दोस्त, तो ये 47 4 के बाद 7 ज़्यादा ना है, मैंने 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2. दोस्त तो 7 को ही बढ़ा दिया तो 2.48 भी कर सकते हैं, अर्थात सी ऑप्शन नंबर कितना, सी। 16 हो गया। अब 17 बोल रहा ना कि निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करती है। तो देखिए निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करती है, तो ट्रांसफार्मर है ना दोस्त, या अन्योन्य प्रेरण बोलता है ना, इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करती है, अर्थात 17 का बी। 17 का क्या हो जाएगा, बी बी। अब 18 देखिए, 18 बोल रहा है ना दोस्त कि एक 100 वोल्ट पारस का वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम है, एक उच्च प्रतिरोध आर के श्रेणी में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा हो, तो यदि वोल्ट का परिमाण 5 वोल्ट हो तो आर का मान ज्ञात करें। कितना इजी है दोस्त, आर का मान हल्का लेंदी लगेगा ना, लेकिन हम बताएंगे ना इजी लगने लगेगा। आर का मान ना पूछा, देखिए आर का मान कितना, आर बराबर पहले आप जान लीजिए क्या होता है दोस्त, तो फिर भूल गए, v बराबर आई आर, वहीं से निकाल लेना आर का मान। देखिए v बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है आई आर। क्लियर। तो v बराबर आई आर, इरेज कर दे, v बराबर आई आर, तो यहीं से आर का मान ना निकल जाएगा, आर बराबर को जो हो जाएगा v बटा आई, आर बराबर v बटा आई, तो आर बराबर v बटा आई निकाल लेंगे दोस्त। देखिए यहीं से निकाल लेंगे आर का मान, तो आर बराबर को जो हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा दोस्त v बटा आई। क्लियर। अब देखिए v बटा तो आई निकाल लिए आप ही के अनुसार, v बराबर v बटा आई, आर का मान निकालिए। क्या आई दिया हुआ है, नहीं, हमको तो वोल्ट दिया हुआ है। पहला बार जो वोल्ट दिया हुआ है ना दोस्त, वो पहला बार जो वोल्ट है वो वोल्ट दे रहे है कितना, 5। क्लियर। और हमको क्या दिया हुआ है, v बराबर पहला वोल्ट 5 दिया हुआ है, और दूसरा बार में पहले में आर का मान कितना दिया हुआ है, 20 किलो किलो है, तो किलो को बदलेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3, इतना ओम हो जाएगा। बोल रहा कि इतना प्रतिरोध के लिए इतना ओम लगता है, तो इससे हम धारा निकाल लेंगे, आई का मान निकल जाएगा। उसके बाद बोल रहा ना कि 110 वोल्ट के लिए अब फिर 5 वोल्ट था, यानी वो जो 110 वोल्ट है ना दोस्त, वो नया वोल्ट जो बन जाएगा वो 110 में से 5 वोल्ट घटा लेंगे। क्लियर। तो हम सबसे पहले इतना ही से आई का मान निकाल लेते हैं। तो आई का मान निकालेंगे ना दोस्त, तो आर का मान हमें यहाँ से ले लेंगे कितना, 20 गुना 10 के पावर 3। ये पहला बार जो वोल्ट लगाया वो वोल्ट मीटर उससे निकाल रहे हैं, और v का मान है दोस्त 5 है, अब बटा में आई का मान निकालना। क्लियर। तो हमको पता है कि ऐसे आई का मान निकालेंगे ना दोस्त, तो ए आई इधर आ जाएगा भागा में, तो हो जाएगा आई का मान, आई बराबर हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 5 बटा ए 20 गुना 10 के पावर 3। आप इसको हल कीजिएगा, भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा ना दोस्त,
तो आ जाएगा आपका आंसर, वो आ जाएगा 0.25 गुना ये 10 है ना, ये 10 के पावर ऊपर चल जाएगा 3। क्लियर दोस्त? चलिए, तो ये आई का मान आ गया। हमें निकालना है फिर से एक नया वोल्ट का, जो फाइनल वोल्ट होगा ना वो 110 देता है, लेकिन 5 वोल्ट उसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोस्त, 105 हो जाएगा भी का मान। आई का मान ए ले लेंगे और आर निकाले कह रहा था। आर बराबर अभी ना बताएं दोस्त, देखिए ऊपर आर बराबर अभी बताएं भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, और भी का मान ए आई है। चलिए, और भी का मान 105 अब बटा आई का मान अभी ना निकाल दिए 0.25 गुना 10 के पावर -3। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए 10 के पावर -3, इसको आप हल कीजिएगा, ये हटाएंगे तो ऊपर 2 को 0, तो साफ हल कर देते हैं, बोलिएगा कि हल नहीं कर। ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 को 0। क्लियर? ऊपर में 2 को 0 हो गया दोस्त। अब ये कट जाएगा ना 21 से दोस्त, हाँ 21 से 21 बार में 105 कट गया, ये 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना बन जाएगा 5, 10 के पावर कितना 5, और ये क्या है 21 75 से 25 नीचे बच जाएगा ना दोस्त, इसको काट देंगे 20 100, 21 तो कितना हो जाएगा दोस्त 420 हो जाएगा। और 420 गुने 10 के पावर ही चल जाएगा कितना 3। हमको आर निकालना है तो इसी को हम लिख सकते हैं दोस्त, 420 और 10 के पावर 3 को किलो लिख देंगे, आई हो जाएगा ओम। तो ऑप्शन हो जाएगा 420 किलो कि कौन नंबर ऑप्शन है, देखिए 420 किलो ओम, ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर दोस्त? अब 19 के बोला ना, लेंस के नियम द्वारा दिशा को निर्धारित करते हैं ना दोस्त, तो वो कौन सा है, तो वो सी है दोस्त। परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करता है लेंज के नियम, लेंज का नियम पढ़िएगा, लेंस नहीं। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 दोस्त, 20 देखिएगा, 20 यह है, बोल रहा है ना दोस्त कि सही संबंध है, W दिले है कार्य, F दिले है बल, S विस्थापन, तो W बराबर FS, इसमें क्या सोचने का बात है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर डी, W बराबर FS। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है ना दोस्त कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट का अल्फा लंबाई L तथा प्रतिरोध R के तार के वृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है, तो व्यास के सिरे पर स्थिर बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका मध्य प्रतिरोध हो जाता है दोस्त R/4, इसका R/4 हो जाता है। निकाल के भी बताते, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। याद कर लेना कि जब अनुप्रस्थ काट का वृत्ताकार मोड़ते हैं ना दोस्त, तो उसका स्थिर दो बिंदुओं के बीच मध्य प्रतिरोध R/4 होता है। ओम का नियम क्या है, क्या ये सब क्वेश्चन बताने लायक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए, ओम का नियम क्या, V बराबर आई आर डी, इसी से टोटल तो अभी बनाए हैं, तो V बराबर आई आर डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा ना कि किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता, तो तैरती हुई वस्तु का भार होता उत्प्लावन बल के बराबर, ए नंबर ऑप्शन 23 का क्या ए। 24 में आ जाइए, बोरा चित्र में दिखाई गई व्यवस्था के धारा ए तथा बी की ओर वृद्धि हो रही है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो देखिए दोस्त, ये ए है, ए से बी की ओर, तो ये ए से बी की ओर इधर दिखा जाएगा दोस्त, देखिए ऐसे आ रहा है दोस्त, तो क्या है दक्षिणावर्त है कि नहीं, हाँ, तो 24 का क्या हो गया ए, दक्षिणावर्त हो गया। अब 25 के देखिए, बोरा प्रकाश के किस रंग के तरंग में न्यूनतम परिकिरणन होता, देखिए दोस्त प्रकाश के सबसे लाल रंग का तरंग में न्यूनतम परिकिरणन होता, एकदम रट जाना है, ये सब क्वेश्चन भी आई। क्लियर दोस्त? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत धारा वाहक बल रखा जाता है, तो एक सेकंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत मजेदार है क्वेश्चन दोस्त। तो देखिए बोल रहा ना कि प्रतिरोध दिया हुआ है 200 और 400 वोल्ट भी दिया हुआ है, तो एक सेकंड में टाइम भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा, और इलेक्ट्रॉन के मान भी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻⁴ कूलम। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाने दोस्त, तो देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम आराम से चलना है।
और दिया हुआ है क्या चीज, ये देखिए पहले जो दिया हुआ है ना वो लिख देते हैं, ठीक मेरे दोस्त। चलिए तो दिया हुआ है क्या, ये देखिए दिया हुआ है v का मान, v बराबर दिया हुआ है दोस्त 400, तो v का मान लिख देंगे 400। तो दिया हुआ है r, और देखिए हमें निकालना क्या है, जो है पता दोस्त, हाँ निकालना है हमें n का मान। तो हम जानते हैं कि n बराबर होता है दोस्त q बटा ई, क्या होता है q बटा ई होता है दोस्त। ये हमें फाइंड आउट करना है n का मान, समझ रहे हैं ना। तो n का मान फाइंड आउट करना है, तो a भी दिया हुआ है, r दिया हुआ है, n q कहाँ से लाएंगे। तो हमने बताया था ना कि q बराबर होता है, q बराबर क्या होता है i गुने t, और t दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो i हमें ज्ञात करना है। और v और r दिया हुआ था, i ने निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। i बराबर जानते हैं दोस्त क्या होता है कि v बटा r, क्योंकि v बराबर हम जानते हैं आई आर, और v बटा r होता है, v का मान दिया हुआ कितना 400, तो 400 रख देंगे। अब बटा r का मान दिया हुआ है 200, तो 200 रख देंगे। अभी देखिए कट गया 400 200 से 2 बार में, क्लियर। अर्थात I का मान आ गया 2 एम्पेयर, कितना आ गया 2 एम्पेयर। तब कूलम Q का मान ना निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। Q बराबर होता है क्या I गुने T, तो I गुने T होता है, और I के मान अभी निकाले कितना 2, और T का मान सेकंड में 1 सेकंड के पूछ रहा था, 1 रख देंगे। अर्थात Q का फाइनली जो आ गया ना मान, वो आ गया 2 कूलम, 2 कूलम हो गया दोस्त, क्लियर। हमें पूछ रहा क्या n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर Q बटा E बोले हैं फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि n बराबर होता है Q बटा E, क्लियर, बराबर है n बराबर Q बटा E। तो देखिए n का मान निकालेंगे तो Q का मान अभी निकाल दिए 2 कूलम, तो 2 लिख देंगे दोस्त 2। अब बटा में E का मान दिया हुआ है दोस्त 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19, अर्थात 19, क्लियर दोस्त। अब देखिए हम जानते हैं कि ए हटाएंगे दशमलव, तो ऊपर ए को क्या बचेगा 10, क्लियर। अब देखिए एक काट देंगे दोस्त, 8 दूना 16, क्लियर। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान से देखिए 10 बटा 8 गुने 10 के पावर माइनस 19, यही ना है। तो देखिए ये 10 8 को काटेंगे तो नहीं कट जाएगा, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 5 दूना 10 4 दूना 8। अब ये 4 से 5 में भागा देंगे तो एक बार में लगेगा 5, फिर देखिए 5 में 4 से 5 में भागा देंगे, एक बार में 4 लग जाएगा, एक बच जाएगा, फिर 10 लिखेंगे क्योंकि एक 0 लिखेंगे, एक कटेगा नहीं, तो फिर पॉइंट बैठाएंगे, अर्थात 1.4 दुनिया 5 24, 1.25 हो जाएगा दोस्त, गुना ये 19 के पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर हो जाएगा माइनस 19 जो है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बताए हैं जब 1/a के पावर माइनस n, तो 1.25 गुने 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा n का मान कितना फाइनली दोस्त, तो 1.25 गुने 10 के पावर प्लस 19, अर्थात एरा प्लस को हटाइए, माइनस प्लस ऊपर नहीं लिखे, सीधा प्लस 19, अर्थात पावर 19, क्लियर। यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्लियर दोस्त। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ये ऑप्शन नंबर है 26 का ऑप्शन नंबर कितना है डी, 1.25 गुने 10 के पावर 19, तो डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, डी आंसर 1.25, क्लियर, तो डी हो गया आंसर, क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 27 क्या बोल रहा है ना दोस्त कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक का व्यवहार होता है। तो देखिए परम शून्य ताप पर जब ताप जीरो रहना, तो अर्धचालक जो है ना दोस्त, जब ताप जीरो रहता ना तो अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता था, कुचालक, क्या दोस्त कुचालक, क्लियर। हाँ अब 28 नंबर दोस्त,
28 बोल रहा ना कि 1270 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि के चालों का अनुपात 1270 केल्विन रहेगा ना दोस्त, तो उसमें ऑक्सीजन तथा ध्वनि के चार होता है 4:1। इसका बहुत लंबा थ्योरी है, क्लियर। 4:1 याद कर जाना। अब देखिए बोल रहा ना कि लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होगा। तो इसमें जानते हैं दोस्त, इसमें होता है बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। देखिए कहाँ बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा, ऑप्शन नंबर 29। चलिए 30 नंबर है ना दोस्त, बोल रहा ना कि एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। चालक में धारा का परिणाम क्या होगा? देखिए कितना इजी है। बोल रहा है कूलम आवेश प्रवाहित होता है, क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात Q का मान दिया हुआ है, समय दिले है T, तो हम नहीं जानते हैं दोस्त कि Q बराबर धारा बराबर कुछ होता है, धारा बराबर हो जाएगा Q/T। देखिए कैसे एकदम बारीकी से पढ़ना है दोस्त, I गुने T, क्लियर दोस्त। हमें यहाँ से I का मान निकालना, तो I बराबर हो ना जाएगा Q बटा क्या हो जाएगा T, क्लियर। और देखिए Q का मान हमें दिया हुआ है कितना, तो Q का मान हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन से भी देख लीजिएगा, या Q का मान हमें 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90। और T का मान देखो दोस्त 5 मिनट है, तो इसको सेकंड में ना बदलेंगे, तो 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुने 60 अर्थात 300, है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 0 से 1 0, 3 3 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 3 30 अर्थात 0.3। कितना आंसर दो? 0.3 एम्पियर हो गया आई का मान 0.3। तो चलिए मेरे दोस्त देख लीजिए 0.3 ऑप्शन नंबर कितना में, तो ऑप्शन नंबर 0.3 सी है, क्लियर। तो यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्त। अब नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाऊंगा दोस्त, और केमिस्ट्री बता दूंगा, और मैथ का क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पर ही बेसिक सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा दोस्त, क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू।